आज हम लोग बीजगणित के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि बीजगणित क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणित का एक हिस्सा है बीजगणित, गणित की एक शाखा है बीजगणित, ठीक है, जिसमें चर और अचर राशियों के सम्मिलित रूप के गणितीय स्थिति को, गणितीय समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। यदि आप चाहो तो यहाँ से आप बीजगणित की परिभाषा भी बना सकते हो, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन बाद में मेरे वीडियो को देखते हुए और वीडियो को रोक रोक करके आप परिभाषा लिख लीजिएगा। बीजगणित किसे कहते हैं, अर्थात बीजगणित क्या है। तो लिखिएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर राशियों के मिले हुए मतलब सम्मिलित समस्याओं के समाधान को ढूंढा जाता है, बीजगणित कहलाता है, ठीक है। अब आप इसको समझ करके बना सकते हैं। मेरे इस चैप्टर को जब समाप्त हम करेंगे तब आपके पास इतना शक्ति हो गया रहेगा कि आप खुद से भी परिभाषा बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि गणित जो है मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी होती है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। गणित 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला अंक गणित, दूसरा बीज गणित और तीसरा रेखा गणित, ठीक है। तो अंक गणित में आपको 0 से लेकर 9 तक की अंकों के बीच की संख्याओं के माध्यम से बनी हुई गणितों को सॉल्व किया जाता है। उसके अंतर्गत आता है मतलब प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, मतलब ये सभी चैप्टर, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, गुणा भाग, बोडमास वगैरह ये सब चीजें आते हैं। लेकिन अब बीज गणित से में आता है चर और अचर राशि के मिले हुए रूपों को। चर और अचर राशि के साथ चिन्हों का भी सम्मिश्रण उसमें होता है। और रेखा गणित में आपको रेखाओं के माध्यम से जो बनने वाले किरण, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज वगैरह वगैरह के विषय में बात किया जाता है। लेकिन मुझे यहाँ बीज गणित के विषय में चर्चा मतलब करना है, क्योंकि आज बीज गणित के विषय में हमको बात करना है, क्योंकि बीज गणित से संबंधित चैप्टर आपके क्लासेज में, आपके मतलब गणित के पुस्तक में आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको जान लीजिए और इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका चैप्टर चलने वाला है। यह बेसिक नॉलेज होगी बीजगणित की, जिसके आधार पर आपका जो बुक वाला नॉलेज है वह पूर्ण रूप से पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले बीजगणित को मैंने परिभाषित किया कि बीजगणित वह है जिसमें चर और अचर राशि का मिला हुआ रूप होता है। अर्थात पहला रूप हो गया चर। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे चर क्या है, और दूसरा हो गया अचर, ठीक है। चर अर्थात चर संख्याएं, अर्थात इंग्लिश में इसको वेरिएबल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। चर संख्या, वेरिएबल नंबर, जिसका मतलब यह हुआ कि वैसी संख्याएं जिसका मान इस स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे गणित जब बनाया जाता है तो कहीं कहीं आपको x मिलता है, कहीं y मिलता है, कहीं z मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। यह अज्ञात राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? अज्ञात राशि, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है। क्या है? इसका मान ज्ञात नहीं है। इसका वैल्यू जो है, कहीं x का मान 5 आता है, कहीं 10 आता है, कहीं 50 आता है, कहीं 100 आता है। अर्थात यह चर राशि है, अर्थात यह बदलते रहती है। इसका मान क्या होता है? स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। समझ गए बातों को? अब हो गया अचर राशि। अचर राशि में आ गया कि वैसी राशि जिसका मान क्या होता है कि नहीं बदलता है, जब मतलब जितना लिखिएगा उतना ही होगा। तो यदि आप 5 लिखते हैं तो 5 रहेगा, 10 लिखते हैं तो 10 रहेगा, 500 लिखते हैं तो 500 रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अचर राशि, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। इसको इंग्लिश में नॉन वेरिएबल नंबर कहा जाता है, ठीक है। अभी चर राशि और अचर राशियों को मिला करके जो गणित बनता है, इसमें चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, मतलब इसको साइन बोला जाता है। इंग्लिश में चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक, ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब हुआ प्लस वाली संख्या, और ऋणात्मक का मतलब हुआ माइनस वाली संख्या। अर्थात माइनस और प्लस को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि बीजगणित के विषय में आप समझ लीजिए कि बीजगणित में चर संख्या, अचर संख्या और चिन्ह का मिश्रण होता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं 5x + 4y, तो यह जो दिया गया पद है यह बीजगणित का पद होगा। क्या होगा? बीजगणित का पद होगा। इसको हम लोग बीजगणित के पद के नाम से जानेंगे। अब हम लोग यह समझते हैं कि यह अब क्या है, तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं, और इसको पद भी बोलते हैं। इस तरीके से यह जो दिया गया जो पद है आपको, अब हम इसके विषय में बात करें। समझ रहे बातों को? अर्थात यह अचर संख्या, चर संख्या, प्लस जो है यहाँ यदि आप माइनस लगा देते हैं तब भी यह बीजगणित का ही उदाहरण होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बातें समझ में
आ गई हैं। अब इसके बाद हमको यह देखना है कि बीजगणित के जोड़ घटाव और गुना भाग किस तरीके से किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको चर संख्या, अचर संख्या, बीजगणित, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, 5 प्रकार के मतलब पॉइंट के बारे में पता चला। अब इस 5 पॉइंटों को आप घर से जा करके इसका परिभाषा बना सकते हैं, या नहीं तो मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में इसकी परिभाषाएं बनाई गई है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस परिभाषा का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जा करके भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, जहाँ से मर्जी वैसे लिखिए, लेकिन सही लिखिए और अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि चर और अचर संख्याओं के मिले हुए रूप का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चर और अचर संख्या को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि समान और असमान पद पहचानने की कोशिश करेंगे। समान पद, असमान पद, समान पद और असमान पद पहचानने से पद बीजगणित पदों के मिलने से बना होता है। ठीक है, पद 2 प्रकार के होते हैं, एक समान पद और एक असमान पद। इसके विषय में पहले सोच लेते हैं। समान पद वैसे पद होते हैं, समान पद वैसे पद होते हैं जिनमें चर राशि भी मिलती है, ठीक है, और चिन्ह भी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, समान पद। मतलब वैसे 2 पद, यह तुलना करने वाला बात है, वैसे 2 पद जिसमें चर राशि भी मिल रही है और चिन्ह भी मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, समान पद। अर्थात 5x और फिर 2x, यह क्या हो गया, समान पद हो गया। चर राशि भी x है इसमें और इसमें भी x है, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, ये दोनों क्या हो गए, समान पद हो गए। अब असमान पद दो होता है, एक चर राशि के आधार पर और एक चिन्ह के आधार पर। किस आधार पर, चिन्ह के आधार पर, और एक चर राशि के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए 5x और 5y, तो ये दोनों क्या हो गए, असमान पद हो गए, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग श्रेणियां हैं। यह x श्रेणी का है और यह y श्रेणी का है, यह असमान है, मतलब क्लियर असमान है। और एक होता है चिन्ह के आधार पर, जैसे कि 5x माइनस 4x, इसमें चिन्ह के आधार पर यह असमान है, समझ गए, चिन्ह के आधार पर यह असमान है, जबकि यह चर राशि के आधार पर असमान है, और यह दोनों आधार पर क्या है, समान है। अब रहा बात ही कि समान और असमान पदों का उपयोग आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, क्योंकि इसके आधार पर ही अब आप बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भाग, बीजगणित का बॉडमास, बीजगणित की सारी प्रक्रियाएं अब इसी के आधार पर आप सीखिएगा। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि वैसी राशि जिसकी चर राशि और चिन्ह मिलती हो उसे हम समान पद कहते हैं, और वैसी राशि जिसकी चर राशि नहीं मिलते हो उसको असमान पद कहते हैं, और वैसी राशि जिसकी चर राशि मिलती हो लेकिन चिन्ह नहीं मिलती हो वह भी असमान पद कहलाता है। अब इसके रूल्स होते हैं। रूल्स यह होता है कि जब समान पद है, क्या है, जब समान पद है तो वहाँ जोड़ की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, यह पॉइंट याद रखिएगा कि जब पद समान हो तो क्या कीजिएगा, जोड़ की प्रक्रिया होगी। जब पद असमान हो तो जोड़ घटाव की प्रक्रिया नहीं होती है। जब पद असमान हो तो जोड़ घटाव की प्रक्रिया नहीं होती। चलिए हमारे साथ याद कर लीजिए आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। जब 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 मतलब क्या हो कि असमान पद हो तो जोड़ घटाव की प्रक्रिया नहीं होगी, ज्यों करते हैं उतार दिया जाएगा, इस सब का उपयोग मिलेगा आपको। और जब चिन्ह समान हो तो क्या होगा, जोड़ की प्रक्रिया होगी, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाव की प्रक्रिया की जाती है। क्या समझे आप, यहाँ जोड़ होगा, यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होगा, और यहाँ घटाव की प्रक्रिया की जाएगी। याद रखिएगा, उतारिएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, आप उतार लीजिए। जोड़, यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं, और यहाँ घटाव। चलिए उतार लीजिए। उसके 1-2 उदाहरण को देख लें। जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल दिया गया है 5x + 4y माइनस 15x + 10y, ठीक है। इसको सॉल्व करना हो तो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि जो एक समान दिख रहा है उसको एक तरफ छांट लिया जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, x वाला क्या गो मान है, 2 गो 5x और एक माइनस 15x एक तरफ है ना। फिर 4y और फिर 10y एक तरफ है। तो यहाँ पे समान पद और असमान पद है, यह असमान है, चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा, घटाव की प्रक्रियाएं होंगी। बात हुआ था ना अभी। तो 15 में से 5 घटेगा तो -10x होगा। यह दोनों क्या है, समान है, तो जोड़ की प्रक्रियाएं होंगी, तो 10 और 4 14y।
अभी दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 10 और 14 में कॉमन क्या दिख रहा है? x। इसमें तो x है और इसमें कहाँ x है कि तुमको x दिख रहा है? -2 कॉमन है इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस है। एक प्लस में 2 को माइनस छिपा होता है। इसका जिक्र आपको जब गुना का नियम सिखाया जाएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद अभी हम गुना का नियम सिखाने वाले हैं। 2 को माइनस छिपा होता है प्लस में, तो एक माइनस जब आप बाहर निकाल लीजिएगा, इसमें भी 2 है, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब माइनस माइनस दोनों में, तो -2 को जब आप बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x, आई हो जाएगा -7y। तो अब जाकर के आंसर पूरा हुआ। देखने में जब इसका उदाहरण छोटा छोटा सिखाया जाता है तो ऐसा लगता है बच्चों की बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन जब इसकी जब मतलब कठिन कठिन जब सवाल आते हैं तो आदमी क्या होता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, जिसको उतारना है वो लोग जल्दी जल्दी उतार भी सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो दिखा करके भी कल आपको उतरवाने का प्रयास करूंगा। आज अभी छोड़ दीजिए, कल वीडियो देखते रहिए क्योंकि टाइम लगेगा। अब देखिए, अभी तो हो गया जोड़ घटाओं का नियम, जोड़ का नियम हो गया। घटाओं के सिर्फ एक नियम होते हैं, सिर्फ एक ही नियम होता है घटाओं का। यदि किसी क्या है कि कोष्ठ के पहले मतलब जो क्या होता है कि कोष्ठ का जो प्रयोग किया जाता है, उसके कोष्ठ के पहले यदि माइनस का निशान हो तो अंदर के सब निशान क्या होते हैं, बदल दिए जाते हैं। यह अलजेब्रा का नियम है। जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर आपको एक उदाहरण मिला, 5x - 7x माइनस कोष्ठ 5x + 10y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इस कोष्ठ के अंदर के निशान क्या करेंगे, बदल देंगे। 5x - 7x - 5x अब -10y, निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब 5x में माइनस है, 5x में यहाँ प्लस है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह से हैं तो घट जाएंगे। तो 5x - 5x कितना बच जाएगा, 0। फिर 7x जो का त्यों प्रकार हो जाए, 7x - 10y। अभी दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो 7x + 10y आंसर। समझ गए? इस तरीके से आपका बीजगणित के घटाओं का प्रक्रिया हो गया। ठीक है ना। अब गुना के रूल्स को हम देखते हैं, गुना और भाग के रूल्स को देखते हैं। ठीक है, देखिए गुना के रूल्स के लिए आपको चर और अचर की पहचान नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ चिन्हों का पहचान करना पड़ता है। चिन्हों के पहचान से आपकी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, चिन्हों के पहचान से आपकी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। चिन्हों का जो 3 रूल होते हैं, पहला नियम ये होता है कि प्लस में जब प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर प्लस से जब माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस से जब माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा। बस चिन्ह की प्रक्रियाएं होती हैं। प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस, प्लस में माइनस से कीजिएगा तो माइनस, और माइनस से माइनस में कीजिएगा तो प्लस। बस यही प्रक्रियाएं चलती हैं, इसी के आधार पर गुना का काम होता है। तो देखिए अब करते हैं। अगर कोई आपको सवाल मिलता है, सवाल में आपको दिया जाता है 5x × 8x, तो आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। यह जो पहले आप यह समझिए कि 5x क्या है, तो 5x जो है वह गुणांक है, इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। 5 क्या है, गुणांक है। 5 एक ऐसा संख्या है जो x का क्या है, गुणांक है, मतलब 5x से गुना किया हुआ है। गुणांक का मतलब होता है गुना किया हुआ अंक। क्या होता है, गुना किया हुआ अंक, अर्थात x 5 का गुणांक है और 5 का गुणांक x है। समझ गए? अब जब इस पद को गुना करना है तो अब क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले चिन्ह से चिन्ह में गुना करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह से चिन्ह में। यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 गुना प्लस बराबर प्लस। इसका सब मेन चीज यही है, इसी के माध्यम से सब चलेगी। इसी 3 नियम पे सारा गुना सॉल्व। आज जब सारा गुना सॉल्व तो सारा भाग सॉल्व, क्योंकि गुना और भाग दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे जोड़ में जो नियम था वही नियम घटाओ में भी चलता है। सिर्फ अंतर यही होता है कि घटाओ अगर पहले हो तो चिन्ह बदल दिया जाता है। बस जोड़ के जैसे ही प्रक्रियाएं की जाती हैं। एकदम आसान बात है, समझे? तो अब प्लस में प्लस लिखना कीजिएगा तो प्लस लिखने की तो जरूरत नहीं होती है। 5 बटे 40 x में x से गुना कीजिएगा तो अब गुना कीजिएगा तो घात में आधार से गुना होता है। इसको बोलते हैं मतलब गुणांक या आधार भी बोलता है। 5 बटे 40 घात जो चर राशि होती है उसकी घात जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं, घात। x का पावर 1 और x का पावर 1 बराबर x का पावर 2। ये घातांक करने का फार्मूला भी है, x का पावर m गुना x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n। यह फार्मूला भी आपको घातांक करने में 7वीं क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n, अर्थात x का पावर 1 x का पावर 1 बराबर x का पावर 1 प्लस 1 बराबर x का पावर 2। समझ गए बातों को? और यदि कभी कभी 5x
और गुना 8y दिया हो तो अब क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, 8 पचे 40 और एक्स वाई ज्यों का त्यों उतार देना है। इसमें कोई प्रक्रियाएं विशेष नहीं होगी, बस सिर्फ ज्यों का त्यों गुना के रूप में उसको उतार देना है। तो यह हुआ गुना का उदाहरण। अगर चिन्ह का इसमें बदलाव हुआ, -5x में गुना कीजिएगा -4x से, तब आप जाकर के आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 50 5 के 20 और फिर x स्क्वायर, बात खत्म। लेकिन आपको इतना आसान लग रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर सवाल बना करके जब एक ही सवाल में जोड़ घटाव गुना सब दिया रहेगा तब आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो थोड़ा एक उदाहरण देके देखते हैं जिसमें जोड़ घटाव और गुना सब हो, कि आप उसको बना पाते हैं या नहीं। चलिए तैयार हो जाइए। जो कुछ भी बच रहा है, जो आप नहीं उतार रहे हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में छप जाएगा यदि आप मेहनत कीजिएगा। तो यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाइए, हम देखते हैं कि आप समझ पाए हैं कि नहीं। ये y है, सवाल दोहरा देते हैं। 5x - 4y - 8x गुना 5y + 8xy। चलिए जल्दी, अब हम सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड मास के रूल्स के तहत ये बनेगा। बोर्ड मास का मतलब हुआ B4 ब्रैकेट O4 ऑफ बोर्ड मास। ध्यान दीजिए, पहले बोर्ड मास को देख लीजिए। बोर्ड मास एक प्रकार के मैथमेटिक्स है जिसकी चर्चा आपको 5वें 6ठे में ही कराई गई होगी। आप यदि आप पढ़े होंगे तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, समझ गए, और डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, ऐड का मतलब ऐड जोड़, सब्ट्रैक्ट, एस सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाव। अतः जब कभी भी आपको एक लाइन में जोड़ घटाव और गुना भाग तीनों दिया गया हो, ध्यान से सुनिए बातों को, जब कभी भी आपको जोड़ घटाव गुना सब एक में दिया गया हो तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। किसका काम करना पड़ता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ। कोष्ठ तीन प्रकार का होता है, एक छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और एक बड़ा कोष्ठ, ठीक है ना, समझ रहे बातों को। तो इसको बोलते हैं कोष्ठ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का करके भी कहीं क्वेश्चन दिया होता है जैसे कि 5 का 10%, समझे। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है क्या, भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। ये सभी मतलब चीजों की चर्चा बोर्ड मास के मेरे चैप्टर में पूरा विस्तारित तरीके से किया गया है। जो लोग बोर्ड मास नहीं पढ़ा है मेरे इस वीडियो को देखो, यानी तो मेरे उस क्लास का इंतजार करो जिसमें मैं बोर्ड मास को पढ़ाऊंगा। या 9th 10th का बैच है, इसीलिए इसमें जल्दी जल्दी काम करके मैं अलजेब्रा पे जा रहा हूँ। जब 7th 8th के बैच में जब बोर्ड मास पढ़ाया जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, उस समय काम आपका पूरा हो जाएगा। ऐसे होता है ऐड, ऐड का मतलब होता है क्या, जोड़, ठीक है ना, जोड़ने की प्रक्रिया। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। जिस तरीके से नंबर है उसी तरीके से काम है। अगर ब्रैकेट दिया होता तो पहले काम किसका होता, ब्रैकेट का। बोलिए मेरे साथ, किसका काम होता, ब्रैकेट का। ऑफ, ऑफ दिया होता तो किसका काम होता, ऑफ का। लेकिन जब डिवाइड दिया गया तो किसका काम होगा, भाग का। जब मतलब मल्टीप्लाई दिया होगा तो गुना का, उसके बाद जोड़ का, तब उसके बाद घटाव का। अच्छा, सब इसमें क्या क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, तीन ही चीजें हैं। तो पहले किसका काम होगा, गुना का। गुड, सबसे पहले बराबर का निशान देंगे, ठीक है। और 5x - 4y और 8 पचे 40 गुना करने के लिए भी हमको सिखाया ना, चिन्ह में चिन्ह से गुना करेंगे, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 8 पचे 40, 40 और एक्स वाई, 40xy + 8xy। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप क्या कीजिएगा, आप छाटिएगा एक समान पद कौन कौन सा है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे xy है और यहाँ पे xy है। अगर x का जैसा कोई दूसरा नहीं है तो जो जिसके जैसा दूसरा नहीं होता है उसको जीव का तो क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो 5x के जैसा कोई x वाला नहीं है तो इसलिए मैंने क्या किया, 5x को जीव कहते हो उतार दिया। अब 4y में आते हैं, 4y के जैसा भी कोई दूसरा नहीं है तो 4y को भी जीव कहते हो क्या करेंगे, उतार देंगे। और यहाँ पे xy और यहाँ पे xy, लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 40 में से 8 घटेगा मतलब कितना बचेगा, 32 - 32xy। लेकिन माइनस क्यों हुआ बताइए, क्योंकि 40 क्या है, बड़ा है। 40 में से 8 घटा है तो कितना बचेगा, 32। इसलिए निशान किसका होगा, माइनस का। यदि यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो निशान किसका होता, प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है तो जो बड़ा होता है निशान उसी की होती है, ठीक है। इस तरीके से 5x - 4y - 20 मतलब 32xy जिसका आया होगा उसी का आंसर सही है। ऐसा कोई है यहाँ पे इसका आंसर इतना आया हो, गुड। तो ठीक है, इसे यही बस छोटी सी गलती के लिए मतलब आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल मैं आपको दूंगा, पहले उसको उतार लीजिए। चलिए देखा जाए कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसको कौन कौन लोग सही बनाया है। 8x - 4x - 4x गुना -5y - 9x - 1
तो सबसे पहले आपको बताया गया था पिछले वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले गुना की प्रक्रिया करेंगे और सब संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो क्या क्या करेंगे, बराबर का निशान देंगे। 8x की जगह पे 8x माइनस 4x की जगह पे 4x, आप माइनस माइनस प्लस 4 पचे एक्स वाई, समझ गए। इधर माइनस 9x माइनस 1, तो इसमें तो चर राशि नहीं है तो चिन्ह में चिन्ह से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 एकम 9, और कोई दूसरा x वाला है भी नहीं तो x का ज्यों का त्यों x। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब 8x और 9x दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 8 8 16 1 17x अब माइनस 4x, क्योंकि जोड़ का काम पहले होगा। 8 और 9 17x अब माइनस 4x, अब 20x वाई की जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो 17x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा 13x अब प्लस 20x वाई। समझ गए बातों को। अब जिन लोगों का अब इसमें x कॉमन भी है, x कॉमन भी, आप चाहो तो x बाहर निकाल सकते हो, बच जाएगा 13 प्लस 20 वाई। अब यह भी आंसर ठीक है और यह भी आंसर ठीक है। चलिए देखिए जिन लोगों का आंसर मिल रहा है वे लोग हाथ उठाए तो गुड। चलिए कम से कम 3-4 आदमी का तो आंसर सही हुआ। और लोग क्या नहीं प्रयास कर रहा है, और लोग भी प्रयास कीजिए और प्रयास करके आंसर लाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन था रूट वाला जोड़ घटाव गुना भाग सिखाने की, ठीक है ना। तो उसको विषय में भी थोड़ा सा बात कर दिया जा रहा है। कौन जोड़ देगा, कैसे जुटेगा, यहाँ पे x ना है। और कोई मतलब किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करा लो। चलो ठीक है, रूट वाला छोड़ो, अभी अगले वीडियो में देख लिया जाएगा। फिलहाल देखो अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है क्यों नहीं आ रहा है, पहले इसके विषय में बात कर लिया जाए। तो यहाँ पे x में है और यहाँ पे xy है, तो कैसे जुटेगा। हमने अब कहा था ना कि जब चर राशि मिलेगी तभी जुटेगा। पहले वीडियो के शुरुआत में क्या बात हुआ था कि जब चर राशि मिलेगी पद समान होंगे तभी जुटेगा। तो यहाँ x है यहाँ पे xy, जुटेगा कैसे, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अपने स्टेप को पहचान लिया। एक और देते हैं और देखते हैं कि आप इसको बना पाते हैं कि नहीं। उतार लिए हैं, मिटाएं। मिटाना क्या, सिर्फ पहले वाला लाइन में मिटा दे रहा हूं। अगर नहीं उतारे हो तो नीचे वाला उतार लीजिए। उसके बाद इसको संग भाई लास्ट उदाहरण होगा आपके इस वीडियो का। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है 15x माइनस 5y गुना माइनस 2x प्लस 5xy गुना 5y। चलिए बनाइए। तो इसको क्वेश्चन को हमको बनाना है। सबसे पहले हम गुना की प्रक्रिया करेंगे। तो 15x माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10xy फिर 5xy, फिर इसमें गुना करेंगे क्योंकि यहाँ भी गुना है। तो प्लस 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 आप 25x y 2 को है तो y स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब एक समान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 कॉमन है। 5 है और x कॉमन है, देख रहे हैं ना। 5 3 15 5 दूनी 10 5 25 और x तीनों में कॉमन है, ठीक है ना। शांतिपूर्वक बातों को समझने की कोशिश कीजिए। 5x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा 3 प्लस 2y प्लस 5y स्क्वायर। अगर जिनका इतना भी आंसर आया हो उनका भी सही है और जिनका इतना आंसर आया हो उनका भी सही है। इसके बाद अब आपको ठीक है जिन लोग गुड सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप सभी लोगों ने आंसर लाने की कोशिश किया। अब देखिए अब आपको इस सब प्रक्रियाएं मतलब आ चुकी हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके टेढ़े वाले जो क्लास को है आप मतलब इसमें भी बनाइएगा, उसके हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।